दोस्तों, हमारी भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक जवान शामिल है। साथ ही कई जवान हमारी सरहदों पर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। जबकि इसके अपोजिट आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे जवान की कहानी बताने वाले हैं जो सिक्किम में भारत चीन बॉर्डर पर अपनी मौत के 48 साल बाद भी देश की रक्षा कर रहा है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आर्मी के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी कुछ ऐसा ही मानना है और दूर दूर से यहाँ लोग उनकी पूजा करने आते हैं। इतना ही नहीं, इस सैनिक ने मरने के बाद भी अपनी नौकरी को जारी रखा। फिलहाल ये सैनिक रिटायर हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सूरवीर सैनिक की कहानी। भारत चीन सीमा की कठोर ऊंचाइयों पर भारतीय सेना हमेशा बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद सैनिक सरहदों पर नो टेंशन रहते हैं। लाख मुश्किलें आए, लेकिन यहाँ कोई भारतीय सेना का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि सैकड़ों सैनिकों के साथ यहाँ एक ऐसा सैनिक भी मौजूद है जो दिखता नहीं पर मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुंजरवाला में हुआ, जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के पास है। सेना के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही के तौर पर शामिल हुए थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथुला में हुई और वही वो एक हादसे में शहीद हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि यह हादसा तब हुआ जब वो घोड़े के काफिले को तुकुला से डोंगचुईलाल ले जा रहे थे। तभी वो फिसल कर नाले में गिर जाते हैं और पानी का बहाव तेज होने की वजह से उनका मृत शरीर घटना स्थल से 2 किलोमीटर आगे तक बह गया। उनके शरीर को ढूंढने की काफी कोशिशें की गई, पर उस दिन काफी बर्फबारी हुई थी, जिस वजह से शरीर का कुछ पता नहीं चला। सेना को लगा कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद एक रात वो अपने साथी के सपने में आए और उन्होंने बताया कि उनका शरीर कहाँ पड़ा हुआ है। और जब सुबह उनकी बताई गई जगह पर जाकर देखा गया तो वाकई उनका शरीर वहीं से मिला। सेना से हरभजन सिंह को भगोड़ा कहने की गलती हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी भूल को सुधारा और उन्हें शहीद सैनिक का दर्जा दिया। कुछ समय बीता और हरभजन सिंह अपनी ही टुकड़ी के एक और सैनिक के सपने में आए। उन्होंने उससे कहा कि उनका शरीर गया है पर आत्मा आज भी ऑन ड्यूटी ही है। शुरू में तो सपने की बात को सभी ने भ्रम मानकर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में साथी सैनिकों के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो अजीब था। जैसे किसी सैनिक से कोई गलती होने वाली होती या कोई घटना घटित होने वाली होती तो हरभजन सिंह पहले ही सपने में आकर सावधान कर देते। साथ ही वहां ड्यूटी कर रहे सैनिकों का मानना था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी सैनिक को झपकी नहीं लग सकती थी, और गलती से लग भी जाती तो उसे बाबा का थप्पड़ पड़ जाता था। हाँ, माफ कर दो बाबा जी। सैनिकों को हमेशा एहसास होता था कि कोई ना कोई ऐसा है जो दिखता नहीं पर उन्हीं के बीच है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय सेना को हरभजन सिंह के होने का एहसास हुआ, बल्कि कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। कई बार तो चीनी सैनिकों ने भारतीय अधिकारियों से कहा कि आपका एक सिपाही यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लो। फिर जब ये बात बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और ये मान लिया गया कि हरभजन सिंह उन्हीं के साथ है। बर्फीले तूफानों में जब सेना देश की रक्षा कर रही होती है तो एक ऐसा सिपाही भी उनके साथ मौजूद होता है जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आत्मा है। हरभजन सिंह सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह हो गए। इसके बाद वहीं खाली पड़े एक बंकर में उनका मंदिर बना दिया गया। उसमें उनकी वर्दी, जूते, बिस्तर और बाकी का जरूरी सामान रख दिया गया। सेना ने उन्हें ड्यूटी पर मौजूद सिपाही का दर्जा दिया। जो नियम बाकी सैनिकों पर लागू होते थे वो नियम उन पर भी लागू होने लगे, यहाँ तक कि तनख्वाह और छुट्टी से लेकर प्रमोशन तक। बाबा के मंदिर का जिम्मा आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया। उन्हें सुबह के नाश्ते से लेकर शाम का खाना तक सब कुछ परोसा जाने लगा। जैसे ही रात का समय होता मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते, क्योंकि ये बाबा की ड्यूटी का टाइम था। और कई बार ऐसा भी होता कि जब सैनिक सुबह आकर देखते तो चादर सीधी नहीं बल्कि उसमें सिलबट्टे हैं और उनके जूतों पर मिट्टी लगी हुई है। भारतीय सेना बाबा हरभजन सिंह को भारत चीन से रिलेटेड हर मीटिंग में शामिल करती थी। उस मीटिंग में उनके नाम की एक खाली चेयर रखी जाती। बाबा को उनकी छुट्टियों पर गांव भेजा जाता। इसके लिए ट्रेन में स्पेशल सीट रिजर्व की जाती। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था। और फिर जब उनकी छुट्टियां पूरी हो जाती तो फिर 3 सैनिकों को फिर से भेजकर उन्हें सिक्किम बुला लिया जाता। जब भी बाबा अपनी छुट्टियों पर रहते थे तो उस टाइम बॉर्डर पर हाई अलर्ट रहता था।
क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती। 2006 में बाबा को रिटायर कर दिया गया और उसके बाद कहते हैं कि बाबा यहीं बंकर में रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों में बाबा हरभजन से काफी आस्था जुड़ी है। भारतीय सेना के जवान अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले बाबा के मंदिर में माथा टेकने जाते हैं। नाथुला में बाबा हरभजन सिंह की याद में 2 स्मृति स्थल बने हुए हैं। इसमें से एक ओल्ड बाबा मंदिर जबकि दूसरा न्यू बाबा मंदिर कहलाता है और ये नाथुला में ही है। दोस्तों, क्या आप बाबा हरभजन सिंह के बारे में पहले से जानते थे? और इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे भारतीय जवानों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारे भारतीय जवानों के लिए एक लाइक तो बनता ही है।